और जो उसमें जोड़े गए हैं, मरे हैं जितने, शिफ्टेड जितने हुए हैं, उनकी संख्या इतनी, और उसमें 55,000 गायब कर दिए गए। यह है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भोंकना। अब और एक डाटा आपको मजेदार देता हूं। ये तो मैंने केवल एक दिया, प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में यह हाल है, सो बाकी जगह क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब एक और डाटा जो दिल्ली का है, मैं दिल्ली का डाटा भी इन्होंने जो दिया इलेक्शन कमीशन ने 4% के हिसाब से, जो 18-19 साल के वो होने चाहिए, मैं एक दो कह देता हूं आपको, देन उसके बाद में आपको पता लग जाएगी कि क्या क्या वोटर लिस्ट में हेर फेर है। और इसी जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी के आधार पर यह बेईमान इलेक्शन कमीशन वोट इलेक्शन कराना चाहता है, जो हम किसी सूरत पर भी होने नहीं देंगे जब तक ये डाटा पूरा का पूरा सही नहीं होगा। और इसके विषय में बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर तीनों के खिलाफ, जो कलेक्टर्स हैं हर जिले के, क्योंकि वो सब इन्वॉल्व हैं इसमें, और स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, सबके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी आईपीसी की धाराओं में, सबके खिलाफ, बख्शा किसी को जाएगा नहीं। वो क्या है दिल्ली का, आप देखें, मैं बताता हूं। दिल्ली की बुराड़ी जो है, मैं सिर्फ उस बुराड़ी विधानसभा का बताता हूं, बाकी मेरे पास सारा है डाटा। सो बुराड़ी विधानसभा में, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इलेक्टोरल जो मिले 3,83,271। वेरीफाई कितने का किया? 3,83,271, सबको वेरीफाई कर लिया। शिफ्ट कितने हुए? 574। और मर कितने गए? 0, कोई नहीं मरा। और दोनों मिला के कितने हो गए? 574। तो वोट कितनी कटनी चाहिए थी? 574। काटी कितनी गई? 285। बाकी क्यों नहीं काटी गई? अब आगे आ जाइए। जो 18 से 19 साल के वोटर हैं, जो आइडेंटिफाइड किए गए, वो थे 4,635। जो फॉर्म 6 के माध्यम से ईआरओ नेट से मिले, वो थे 319। यानी कि टोटल जो ये हैं लगभग 5,000 हैं जो 18 से 19 साल के वोटर हैं। पर जो कह रहे हैं कि 4% होना चाहिए, 4% के हिसाब से जब निकालते हैं तो वो आते हैं 15,371। ये नौजवान 18 से 19 साल के वोटर होने चाहिए। 10,000 कहां गए? 10,000 कहां गए? वोट कोई किसी को दे, उसका हक है, लेकिन यह जिम्मेदारी के इलेक्शन कमीशन की है कि हर वोटर का नाम जो जिंदा है वोटर लिस्ट में होना चाहिए। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी वोटर का वोट कटे बिना रहना नहीं चाहिए। यह है इनकी सारी की सारी कार्रवाई। और यह किस सेक्शन में आता है? यह दफा 420 आईपीसी, दफा 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 471 आईपीसी और साथ में 120 बी आईपीसी के तहत इन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। हम कोर्ट में चल रहा है। और जिस तरह की सारी चीजें ये करना चाह रहे हैं, वो किसी हालत में हम होने नहीं देंगे। हमारी बात को वेरीफाई करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट नेट पर पड़ी है। इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाओ, आप निकाल के देखो, आपको सारी चीज अपने आप से वेरीफाई करो। आप, हम जो कह रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट के साथ कह रहे हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, लेकिन आप वहां जाके सब कुछ करो। और किस तरह से ये सारे के सारे कलेक्टर, एडीएम और एसडीएम ये फंसेंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट जिले में बनाना, विधानसभा में बनाना, तैयार करवाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। और कलेक्टर ही सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या इस सर्टिफिकेट इशू करता है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, जो हर कलेक्टर उसकी जिम्मेदारी है, जो वो देता है कि बिना इस लेटर के वो दे नहीं सकता। देखिए, और ये सब हमने आरटीआई में लिया हुआ है, ये सारा, ये देखें आप, ये वो सर्टिफिकेट है जिसे जिले का कलेक्टर इशू करता है, जिस समय वो फाइनली कहता है कि सबकी जांच कर ली घर घर जाके और सब कुछ बिल्कुल सही है। और अदालत भी अगर इन सारे सबूतों को नहीं मानेगी तो देश पूरा, हम सब मिलके सड़क पर आंदोलन करेंगे। और जब तक ये सही नहीं होगा,
तब तक किसी सूरत में इस बार चुनाव होने नहीं देंगे। ईवीएम तो होने ही नहीं देंगे ईवीएम से, लेकिन इसके बिना भी नहीं होने देंगे। क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा सही रहेगा आपको। यह है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। कब दिए निर्देश? दिनांक 21/7/2023 से 21/8/2023 को तक घर घर सत्यापन की कार्रवाई के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाला प्रमाण पत्र है, ये देते हैं। नीचे आप देखेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी बुलंदशहर, उसके दस्तखत हैं। ये देखो, एक जगह का दिखा रहा हूं मैं, ये हमारे पास सारे प्रदेश के हैं ये, और साथ में है उप जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन होता है? एडीएम और एसडीएम, ये वो हैं। और इनके साथ कहता है प्रमाण पत्र क्या है देना होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। कलेक्टर साहब कह रहे हैं जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्वाचक नामावलियों में अर्हता यानी क्वालिफाइड तिथि जो दे रखी है 1/10/2023 यानी 1 अक्टूबर 2023 तक के हैं ये सारे सब कुछ, जिसमें 2024 का चुनाव होना है, के आधार पर अर्ह पंजीकृत नागरिकों के नाम शामिल किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 भी प्राप्त कर लिए गए। जनपद में अवस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर अर्ह होने वाले यानी क्वालिफाइड होने वाले सभी भावी मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम शामिल करने के संबंधित फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में उपस्थित सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 3 अर्ह तिथियों के आधार पर अर्ह होने वाले भावी मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए जाने के संबंध में फॉर्म 6 प्राप्त कर लिए गए हैं। जनपद में अवस्थित समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में विद्यमान सभी प्रकार की त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कर लिया उन्होंने, कोई त्रुटि छोड़ी नहीं है। तो ये 71 लाख वोटें डुप्लीकेट कैसे हैं? ये वोटें बच्चों की जितनी होनी चाहिए 18 से 19 साल की, उनकी जितनी होनी चाहिए उनके आधार पर 4% वो कहां हैं? जितने मरे, जितने शिफ्ट हुए, उससे ज्यादा या कम क्यों काटी गई हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? साथ में आगे दिव्यांग मतदाताओं के लिए मार्ग मतदाताओं के चिन्हांकन की कार्रवाई कर ली गई है। सब कुछ करके ये इन्होंने दस्तखत दिए और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की मोहर है सब कुछ। ये घपला लगातार चल रहा है और ये बिल्कुल सिद्ध करता है जो मैं पहले कह रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन गया है। और जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट और बेईमान है, ठीक उसी के अनुसार इस देश का चुनाव आयोग भी बेईमान और भ्रष्ट होकर इस देश के मतदाताओं की पीठ में छुरा भौंक रहा है। ये खुलासा हमें करना, आगे जब इनके एफआईआर कराएंगे तब आपको सब बुला के बताएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले,
फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।